केतु की दो भुजाएं हैं। वे अपने सिर पर मुकुट तथा शरीर पर काला वस्त्र धारण करते हैं। इनका शरीर धूम्र वर्ण का है तथा मुख विकृत है। ये अपने एक हाथ में गदा और दूसरे में वरमुद्रा धारण कर किए रहते हैं तथा नित्य गिद्ध पर समासीन है। भगवान विष्णु के चक्र से कटने पर सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केतु राहु का ही संबंध है। राहु के साथ केतु भी यह ग्रह बन गया। मात्स्य पुराण के अनुसार केतु वाहन से है, उनमें धूम केतु प्रधान है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन तथा समस्त सृष्टि को यह प्रभावित करता है। आकाश मंडलों इसका प्रभाव बार कोणों में माना गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार राहु की अपेक्षा किंतु विशेष सौम्य तथा व्यक्ति के लिए हितकारी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्यक्ति को यश के शिखर पर पहुंचा देता है किंतु मंडल ध्वजाकार माना गया है। इस कदाचित यह कारण है कि यह आकाश में लहराती ध्वजा के समान दिखाई देता है। इसका माप केवल 6 अंगुल है। यदि राहु केतु का मूल शरीर एक था और वह दानव जाति का था, परंतु ग्रह में प्राणित होने के पश्चात इसका पूर्व जन्म मानकर उनके नए गोत्र घोषित किए गए। इस आधार पर राहु पैठनिस गोत्र तथा केतु जौमिन गोत्र का सदस्य माना गया। केतु का वर्ण धूम है। कहीं कहीं इसका कपोल वाहन भी मिलता है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। इसके अधिक देवता के चित्र केतु तथा प्रत्यधित देवता ब्रह्मा है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थान रहता है तो वह अनिष्टकारी हो जाता है। अनिष्टकारी केतु का प्रभाव व्यक्ति को रोगी बना देता है। इसकी प्रतिकूलता से दांत खाज तथा कुष्ठ जैसे रोग होते हैं। केतु की प्रसन्नता हेतु दान की जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार बताई गई हैं। केतु की शांति के लिए वैदिक मंत्र जपना चाहिए। जप का समय रात्रि तथा कुल संख्या 17,000 है। हवन के लिए कुश का उपयोग करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विद्वान ब्रह्मांड का सहयोग लेना चाहिए। जय हो केतु की जय।